बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़ातिमा राशिद और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं जो कि एक सोशल वर्कर है, उसके साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट है, उसके साथ एक बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद है जनाब प्रोफेसर राशिद हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, मैं अक्सर देखती हूँ कि आप सोशल वर्किंग में बहुत एक्टिव होते हैं। मैंने बहुत से कम एजुकेशनिस्ट को ऐसा देखती हूँ कि जो तालीम के साथ साथ सोशल वर्किंग में भी होते हैं और साथ पॉलिटिकल वर्किंग में। तो क्या मोटिवेशन है कि आप अपना स्कूल चलाने के साथ साथ सोशल वर्किंग में भी बहुत एक्टिव होते हैं? हाँ, असल में ये जो सोशल वर्क है ना, इसकी मोटिवेशन ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि बाय बर्थ है। कहते हैं ना कि जो इंसान बचपन में अपने बड़ों को देखता है तो उसके साथ साथ ही वो जो है वो उसी से वो सीखता है। तो जब हम छोटे थे ना, तो चूँकि उस वक्त घरों का सहन बहुत बड़े होते थे, तो वाला साहब जो थे वो पॉलिटिकल वर्कर भी थे और सोशल वर्कर भी थे। तो अक्सर जो गाँव की पंचायत होती थी ना, वो हमारे घर में बैठती थी। कोई भी मामला गाँव का होता था तो वो कहते थे चलो गुलाम सन की बैठक में चले जाओ। तो वो ज़ाहिर है हम छोटे छोटे, जिस तरह ये शहीर है, तो हम उस वक्त से देखते थे कि वो गाँव के फ़ैसले जो थे, कोई पंचायत कोई परया बैठती थी तो उसके फ़ैसले जो थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जो बैठक है या उनके सहन में जो थे होते थे। तो वो बचपन में सीखते 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 वो हमारी भी माइंड उस तरह का बन गया, पॉलिटिकली भी बन गया और सोशल वर्क का बन गया। अब ये सोशल वर्क जो है, अब देखें, मुझे याद है कि यही जो है वो मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि वंस जब हम मोटरवे पे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो तकरीबन 100 की स्पीड से ज़्यादा हमारी गाड़ी चल रही थी और अचानक एक बिल्ली थी एक साइड पे और वो ऐसे उसके पाँव जो हैं वो बंधे हुए थे और शहरोज़ ने देखा कि पापा वो देखें बिल्ली जो है उसके पाँव बंधे हुए हैं, ऐसे ही बैठी हुई थी और वो कोई हेल्प के लिए कह रही थी और हमने गाड़ी रोका, फिर बैक आए, हालांकि बहुत सी गाड़ी चल रही थी। तो हम बैक आए तो हमने क्या देखा, हमने गाड़ी खड़ी की, आप भी बाहर निकली, शरोज़ भी निकला, लाइबा भी, इवन का शहीद छोटा सा था वो भी निकल आया। तो हमने वो बिल्ली के जो थे वो जो रस्सी थी वो हमने काटी उसकी और वो उसको रिलीज़ किया और फ्री होकर चली गई। तो मसलन ये हमारा होता है 2005 में ज़लज़ला आया, तो मुझे नहीं पता, मैं जनाबे वाला एक सोशल वर्कर की तंजीम है मतईबुल इस्लाम फाउंडेशन, तो उनके थ्रू हम वो ट्रक के राशन लेके सर्दियों में हम मुजफ्फराबाद चले गए। तो ये तकरीबन आज से समझ लें कि 18-19 साल पुरानी बात है। लास्ट टाइम कोविड में बिल्कुल ही हम ना कोई परवाह की कि कोविड है, लोग घरों में थे और हम जनाब है सोशल वर्क कर रहे थे। तो ये जेनेटिकली है, ऐसा किसी से मोटिवेशन नहीं है। ये हम बड़ों को देखते आए हैं, पापा को देखा है, चचों को देखा है, अंकल्स को देखा है, वो भी सारे ये काम करते थे, तो अब हम भी ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। तो मैं देखती हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो आप कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है मैं तकरीबन आज से 21 साल पहले का हूँ। 9/11 का वाक़या हुआ ना जब, तो उस वक़्त जब हमारे सारे हुक्मरान और जो वक़्त के हुक्मरान थे उन्होंने क्या किया कि वो अमेरिका को कहा कि जब अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे साथ हो या उन दूसरों के साथ, हमारे ख़िलाफ़ हो या हमारे साथ हो, तो हमारे वक़्त के हुक्मरान जो थे उस वक्त जनरल थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो उन्होंने जनाब कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं। हालांकि देखिए 9/11 का वाक़या, तालिबान कहाँ बेचारे अफ़गानिस्तान में और कहाँ 9/11 पेंटागन और उनके वो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो वो नहीं होता ना, ये सिर्फ उनका बहाना था अफ़गानिस्तान में आना और ठिकाना पाकिस्तान था। तो उस वक़्त एक ही मर्द मुजाहिद मुझे नज़र आया, इमरान खान। सब ने कहा जी ठीक है हम अमेरिका के साथ, हम पूरी वर्ल्ड के साथ। उसने कहा कि नहीं, हमें इस जंग में नहीं शामिल होना चाहिए, इसके जो असरात हैं वो बाद में हमें भुगतने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये बंदा ठीक कहता है। उस वक़्त से फिर मैं इसके पीछे लगा और उसको सपोर्ट किया, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने कहा नहीं, आज के बाद जो है वो मैं इमरान खान के साथ ही हूँ और इसको सपोर्ट करना है। तो मुझे फ़ख्र है कि 2008 के इलेक्शन में, जब 8 का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान का बाईकाट था, तो मैं और मेरे भाई जो हैं डॉक्टर फुरकान साहब, हम दोनों ने बाईकाट किया था। मेरा ख्याल है, मुझे याद है हम दोनों इकट्ठे थे, तो हमने वोट नहीं था कास्ट किया। तो और तो दोस्तों ने भी किया होगा, लेकिन ये मुझे याद है कि हम दोनों ने, कि क्या इमरान खान का बाईकाट था तो हमारा भी बाईकाट था।
तो ये हमारी उस वक्त की कमिटमेंट है हाँ साहब से। तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा मैं यहाँ आने से पहले जो तहकीक कर रही थी तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि 2014 के धरने में आपको सियासी असीर बना दिया गया, और सियालकोट में जहाँ तक मैं बहुत से सियासी रहनुमाओं को देखती हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैदोबंद की सोबत काटी वो आप ही ने काटी थी। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दौरान आपको मेंटली टॉर्च तो उन्होंने ज़रूर किया होगा, और उसके बाद भी आप इतने डिटर्मन रहे कि आज तक भी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ के जितने भी सियासी कारकुन मैंने देखे, मैंने बहुत से देखे जो सियासत छोड़कर जिन्होंने सियासत छोड़ी, तो आप इतने डिटरमाइन क्यों हैं, कैसे? असल में जब आपके सामने टारगेट होते हैं ना, टारगेट था नया पाकिस्तान चेंज कि 2 पार्टी सिस्टम जो है बस इन्होंने बारियाँ बांटी हुई हैं, और नहीं ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा हुक्मरान आना चाहिए कि जो अपना ना सोचे, अपने बच्चों को ना सोचे, बल्कि मुल्क का सोचे। तो वो इमरान खान था। तो जब आपके सामने एक टास्क होता है ना, टारगेट होता है, तो जब आपने वो टारगेट को अचीव करना है तो फिर आपके रास्ते में रुकावटें तो आती हैं ना। ये तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये कौन सी रेजिस्टेंस है। हम तो जब मुझे अभी भी राह में बड़ी रुकावटें हैं। जी मुझे अभी भी याद है कि 42 डेज़ जो एक्सट्रीम डेज़ थे मैंने वो स्पेंड किए सियासी असीर के तौर पे जेल में। तो मेंटली टॉर्च तो किया गया बहुत ज़्यादा। हमें इवन के वाशरूम से पानी पीना पड़ा ना, 4x4 का छोटा वाशरूम होता है, तो वहाँ से जहाँ से वो टॉयलेट यूज़ करते हैं और वहाँ से हमें पानी पीना पड़ा। लेकिन हमारे हौसले जो थे ना वो बुलंद हुए थे, बस नहीं हुए थे, बुलंद हुए थे, क्योंकि टास्क सामने था, टारगेट सामने था। जब टारगेट सामने होता है ना तो फिर यही होता है। ठीक है, 3 साल आपकी पार्टी को इक़्तिदार में आए हो चुके हैं, और जहाँ तक और आपके जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो वज़ीर आज़म बनने से पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, और बहुत से लोग उनसे मायूस हो चुके हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप भी नाउम्मीद हो रहे हैं या हो चुके हैं, क्या ऐसी बात है, क्या बात है एक्चुअली? नहीं जी, हम बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है, हम होपफुल है, और हमें उम्मीद है कि हमारा कप्तान जो है ये मुल्क पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगा। अल्लाह ताला ने उसे नाकाम होने के लिए बनाया ही नहीं है, उसे कामयाब होने के लिए बनाया। उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें ना, उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करें हाँ साहब की। दूसरी बात, आपने भी ड्रामा सीरीज़ अर्थ को देखा है, मैंने भी देखा है। उस्मान सीरीज़ आप देख रही हो, मैंने भी देख रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट सीज़न 2 सीज़न हो गए हुए हैं, ठीक है, तो 2 सीज़न उसके हो गए हैं, 3rd सीज़न अब आना है, ठीक है। तो देखें कि इनके बाप सलमान शाह ने ख्वाब देखा, मुसलमान स्कैटर थे, बिखरे हुए थे, तो हाँ ना बदोश बिखरे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, और जनाब इनको सलीबी भी मार रहे थे और मंगोल भी मार रहे थे। तो सलमान शाह जो है, हाँ, और सलमान शाह जो था उसने जब ख्वाब देखा कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और एक स्टेट होनी चाहिए, उस ख्वाब की कंप्लीशन के लिए उसका बेटा अर्तुगरुल सारी ज़िंदगी लड़ता रहा, अपने लोगों को इकट्ठा करता रहा, इकट्ठा ना कर सका, कर भी लिया लेकिन रियासत कायम ना कर सका। फिर उस्मान सारी ज़िंदगी लड़ता रहा, उस्मान से भी रियासत कायम ना हुई। फिर उनके पोते जो सुल्तान फ़ातेह हैं, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, उन्होंने सल्तनत कायम की। तकरीबन इसके पीछे 150-200 साल का अरसा है। तो जब मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हो तो रियासत मदीना, जब हमने हमारा विजन तो रियासत मदीना का है ना, विजन है ना हमारा, फ्यूचर पिक्चर है, तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जा रहे हैं और हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल मायूस नहीं है, और हम होपफुल हैं कि हमारा कप्तान जो है वो मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएगा इंशाल्लाह। मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब आपसे कि आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो क्या आपने उनके अंदर खसूसियत देखी कि आप जैसा इतना नज़रियाती बंदा उनका इतना बड़ा सपोर्टर बन गया? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। देखें डॉक्टर साहबा, इसमें तो चले कोई शक नहीं कि वो पार्टी में लेट आई, 2015 में उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। तो लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर साहबा से मिला ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उस औरत से। यकीन जाने, मैंने इस तरह का नज़रियाती लीडर देखा ही नहीं है अपनी हिस्ट्री में। मुझे बहुत नज़रियाती और विजनरी औरत मिली वो, जब उन्होंने बताया। फिर मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब आप ऐसा करें कि जो भी आपके PP38 के हलके के जो भी पुराने कारकुन हैं उनके मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें। अच्छा। मैं मैं उनको जो है वो फ्रंट लाइन पर लाना चाहती हूँ, उनका हक़ ज़्यादा बनता है। तो हालांकि उनमें हमारे कुछ वर्कर थे, कुछ लीडर थे, तो मैंने उनको सारी, और उन्होंने आज तक उनको इज़्ज़त दी है और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उनको दी है डॉक्टर साहबा। और वैसे भी डॉक्टर साहबा जो हैं वो सोशल वर्कर, क्योंकि बाय बर्थ अगर मैं सोशल वर्कर हूँ तो वो भी बाय बर्थ सोशल वर्कर हैं। इतने ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं कि मेरी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। तो मैं तो उनका फ़ैन हूँ, उनका सपोर्टर हूँ।
और पीटीआई की वो ठीक है, पार्टी में वो लेट आई हैं, लेकिन नज़रियाती कारकुन है पीटीआई की वो, और वो पीटीआई के वर्कर को भी इज़्ज़त देती हैं और वो पार्टी को अपलिफ्ट करना चाहती हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में भी। और रिसेंट जो सीट हमने जीती है बाई इलेक्शन में अभी जो एहसन बरियार साहब की है, तो उसमें डॉक्टर साहबा का जो है वो मोर देन 70% रोल है। उनकी वर्किंग जो थी ना वो काम आई है कि जो 3 साल उन्होंने वर्किंग की है हल्के में और लोगों को काम करवाए किए हैं, और उसके बाद लोग जो हैं वो एक जो स्ट्रेंथन हुए थे, हमारे हर गांव में एक मजबूत धड़े थे, तो उसका बेनिफिट मिला हमारी पार्टी को और हमारे जो एमपीए साहब हैं वो इलेक्ट हुए। तो डॉक्टर साहब शी इज़ ग्रेट लेडी, तो मैं इनका सपोर्टर हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली जो एहसन सलीम बड़ियार साहब हैं वो एमपी इलेक्ट हुए हैं, तो आप क्या क्या उनके बारे में राय देंगे कि क्या उनको अब आपके एरिया में चेंजिंग्स लानी चाहिए और क्या क्या नए काम करने चाहिए? देखिए, एहसन बरियार साहब जो हैं वो इस वक्त पंजाब असम्बली के सबसे यंगेस्ट जो है वो एमपीए हैं, तो ये भी हमारे हल्के को एजाज़ है। और एहसन बरियार बड़ा नौजवान लड़का और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के आदमी है। वो रिवायती सियासत नहीं करते। वो मेरी 3-4 दफ़ा उनसे वो बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो वो जो होते हैं ना ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, वो नहीं है। वो मॉडर्न पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं और वो बस हल्के के लोगों को काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना चाहते हैं, और वो हेट की सियासत नहीं करते। और ये एक हमारी से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो समझ लें कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हमने एक ऐसे बंदे को जो अभी यंगस्टर है और इंशाल्लाह पॉजिटिव अप्रोच का, हर पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से पढ़ा हुआ है, ओ लेवल किया है उन्होंने एहसन साहब ने, उसके बाद फिर वो उनकी ग्रेजुएशन जो है वो ला बाहर से है, तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच की। और मुझे अच्छा लगा है कि वो इस तरह के जो है नौजवान लड़के जो हैं हमारी सियासत में आ रहे हैं, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स को जो है ना वो फॉलो करेंगे, बजाय कि ना करे और रवायती जो हैं वो घिसी पिटी पुरानी सियासत। तो बहुत अच्छे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे अच्छा लगा है कि वो हमारे एमपीए हैं, मुझे फ़ख्र है कि वो हमारे एमपीए हैं। जी, तो नाज़रीन, आज मैं जब इनसे मिली तो वाकई में इनसे भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। इनका नज़रिया, इनकी जो बातें हैं, इनके अपने लीडर के बारे में जो सपोर्टनेस है, प्यार है, वो सब उनसे मैं बहुत मोटिवेट हुई है। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखें। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।